नमस्कार, आप देख रहे हैं केएमआर न्यूज़। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं आजमगढ़ की धरती पर जहां ग्राम सभा गोठा में मैं इस समय उपस्थित हूं। आज पूरे विश्व में मानवता का संदेश देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर है। हम इनसे यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज लगभग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 66 वर्ष हो गया बौद्ध धर्म ग्रहण कर किए हुए, लेकिन आज भी क्या बौद्ध धर्म लोग तेज़ी से ग्रहण कर रहे हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, या लोग आज कितने प्रतिशत लोग आगे बढ़े हैं। इस चीज़ को लेकर हमारे साथ तमाम यहाँ पर भिक्षु संघ भी उपस्थित है, तमाम यहाँ उपासिका भी उपस्थित है। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि घुमाकर दिखाएं, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इनसे हम लोग बात करने का प्रयास भी करेंगे कि तमाम धर्म हैं यहाँ पर। आप लोग बौद्ध धर्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो क्या एक ऐसी कारण है, क्या ऐसी वजह है जिससे आप लोग यहाँ पर उपस्थित होकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम दिखा देना चाहेंगे, कैमरामैन से बताना चाहेंगे, कराटे की टीम जो है कराटा दिखा रही है, उन कराटे प्रैक्टिस के साथ दिखा रहे हैं। थोड़ा से बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिखाएं। और हम आपको बता रहे हैं कि हम आगे यहाँ के गुरु आचार्य चंद्रजीत गौतम जी से बातचीत करेंगे कि जो ये बौद्ध धर्म है काफ़ी तेज़ी से देखा जाए तो यहाँ पर इस क्षेत्र में विकास कर रहा है। तो क्या ऐसी वजह है कि जो तमाम धर्म आप लोग छोड़ के और इस बौद्ध धर्म को आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि देर ना करें, आएँ और गुरुजी से बातचीत करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए काफ़ी अच्छी मूर्ति देखिए लगी है भगवान गौतम बुद्ध साहब की। साथ ही साथ यहाँ पर भिक्षु संघ भी हैं और हमारे साथ गुरुजी वहीं बैठे रहिए, मैं आपसे वहीं बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वंदन करता हूँ। आपने जो ये कार्यक्रम किया बाबा साहेब को 66 वर्ष, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी त्रुटियां हैं, लोग ग्रहण नहीं करना चाहते। क्या ऐसी कारण है कि लोग ग्रहण नहीं करना चाहते, उनके विचार? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को साधुवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को लोगों को बताने का प्रयास किया। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि 66 साल बाद लोग बुद्ध धर्म को क्यों नहीं लेना चाहते, तो सबसे पहली गलती तो ये है कि बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले लोग नहीं हैं। सारे लोग एक समझ गए हैं कि सत्ता परिवर्तन ही सब कुछ है, इसलिए सारे लोग सत्ता बदलने में लगे हैं, समाज बदलने में कोई लगा नहीं। और ये जो समाज बदलने में लगे हैं उनके लिए सही अवसर सही समय नहीं मिलता और त्यागी लोग कम है। इसलिए हम लोगों ने लक्ष्य बना लिया है कि संस्कारों को धर्म से जोड़ दिया जाए। और हमने देखा है कि आप भी देखे होंगे कि हम बार बार प्रयास यही करते हैं कि हमारे संस्कार बदल जाए, हमारे विचार बदल जाए। और जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे तब तक बुद्ध धर्म आएगा कैसे, क्योंकि मानसिक परिवर्तन ही बुद्ध धर्म है। हमारे मन में जो लक्ष्य होता है, जिसे आप के मन में लक्ष्य आया होगा कि हम बुद्धिमान भीम योग समिति के कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद करेंगे, तो आपने प्लान बनाया इसलिए काम किया। लोगों के मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये केवल अम्बेडकरवाद इतना ही समझते हैं। अपने सारे गलती कामों का दोष केवल ये ब्राह्मणों को देते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को रोज कोसते हैं, लेकिन अपने उससे बाहर नहीं निकलते। हमको जब बोध हो गया कि वो व्यवस्था उनकी है, वो उसमें परिवर्तन लाएंगे नहीं, तो बाबा साहेब ने उनको छोड़ दिया। और 1935 में जब धर्मांतरण की घोषणा किया और 1956 में बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को ले लिया और ले करके देखा कि ये एक ऐसा धर्म है जो हमारे लोगों को सुख शांति प्रदान कर सकता है। इस धर्म के माध्यम से आदमी जो अतियों में फंसा हुआ है, एक तरफ काम भोग की अति, एक तरफ काय क्लेश की अति, ये जो दोनों अतियां हैं बहुत खतरनाक है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये सारा संसार दो अतियों में फंसा है। ये दो अति में एक अति है अतिशय का सुख भोग,
और दूसरी अति है अतिशय का दुख भोग। तो कोई अतिशय के सुख में लगा, कोई अतिशय के दुख में लगा, और बुद्ध ने जो संदेश दिया वो बीच का रास्ता है, जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। बुद्ध यहाँ कहते हैं पाली में, एते को विखवे उभवंते अनुपगम मध्यमा पटिपदा तथागतेन अभिसंबुद्ध चक्षु करणीयाण करणी उपसमाय विज्ञान संबोधाय निबानाय संबद्धति। ये जो मध्यम मार्ग है काम भोग और काय क्लेश के मध्य का, यही हमारे सारे दुखों से मुक्ति का मार्ग है। लेकिन उसके अंग 8 हैं। 8 अंग में सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। अब इन 8 अंगों को जब कोई सुने, एक तो बताने वाले नहीं, अगर बताने वाला चाहता है तो उसको सुनने वाले लोग नहीं हैं, और मीडिया का कोई ऐसा चैनल नहीं है कि आदमी कहीं से बोले तो सारे लोग सुने। इसलिए आज हम लोग 19 साल से ये यात्रा निकाल करके लोगों के घर जाते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि दूसरे को कोसने से अब काम नहीं चलेगा। बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी बुराइयों को निकालो, अच्छाइयों को ग्रहण करो। इसलिए बुद्ध कहते हैं सारे दुखों का कारण हमारी अविद्या है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, ज्ञानी बन जाओ और ये समझो कि संसार की सच्चाई क्या है। जब संसार की सच्चाई जानोगे तो निश्चित से उस सच्चाई पर चलोगे और तुमको सुख मिलेगा। लेकिन अब लोग क्या है, एक आदत बन गई है बैल के जैसे, तेली का बैल होता है वो गोल गोल घूमता है। छोटी घास होगी तब गोल गोल घूमेगा, बड़ी घास होगी तो गोल गोल घूमेगा। क्यों? जीवन भर उसने गोल गोल चक्कर काटे हैं। जब उसके बंधन टूट भी जाते हैं तब भी वो गोल गोल ही चक्कर काटता है। क्यों? उसे आदत हो गई। इसी तरह से ये जो समाज है, जो मानव जाति है, बाबा साहेब की हर बात मानने के बाद ये जाति कलंक को धोना नहीं चाहते। इनको पता ही नहीं कि ये कलंक जो है जाति अपमान का, ये जो हमारे घर में अंधविश्वास है, जो हमारे घर में ये जो नशाखोरी है, ये जो ढोंग पाखंड है, ये सारा का सारा हमको लूट रहा है। भगवान बुद्ध चाहते थे सबसे मैत्री, बाबा साहेब समता स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात करते थे। आज हमको ज़रूरत है पूरे भारत के नीचे से कड़ी से लेके ऊपर की कड़ी के लोगों को एक में जोड़ने की। वो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल हो, चाहे भंगी हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, सब भारतीय है। और सबको भारत के बुद्ध जो समता स्वतंत्रता का, न्याय का, बंधुत्व का जो संदेश दिए वो हमको लेना है। आज हमारे बाबा साहेब के नाम पर जयंतियाँ तो होती है, लेकिन हमने शोधा है, हम लोगों ने शोध करके देखा ये जयंतियाँ 3 तरह से प्रभावित होती हैं। एक नाच से, जैसे हर जयंती में डीजे बजना, लोगों का नाचना, नाच। और दूसरा नेता। हमारे नेता जो कभी बुद्ध की बात नहीं जानते, वो भी बाबा साहेब के बारे में ज़्यादा कुछ ना कह करके अपनी राजनीति का मंच बना लेते हैं अम्बेडकर जयंती को। और जो तीसरे लोग हैं नशाखोर, ये जो नशाखोर लोग हैं, ये अम्बेडकर जयंती को पवित्र बनाने नहीं देते, जबकि बाबा साहेब ने तमाम नशाखोरी से दूर रखा। लेकिन आज जयंतियों में हम नशा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक अम्बेडकर जयंती हो या किसी महापुरुष की जयंती हो, ये जयंतियाँ हमें एक संदेश देती है। इनके जीवन का चरित्र हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। लेकिन हम उनके चरित्र को ना देख करके अपनी मौज मस्ती में लगे हैं। शादी विवाह में मौज मस्ती, किसी तीज त्योहार में मौज मस्ती, किसी जयंती में मौज मस्ती, किसी भी दुख के समय मौज मस्ती, हर जगह मौज मस्ती है। और ये मौज मस्ती जो क्या है, अतिशय के सुख भोग में ले जा रही है, एक अतियों में फंसा हुआ मनुष्य। इसलिए अच्छाई यही है कि बुद्ध का मार्ग इस समय इतना आवश्यक है, इतना आवश्यक है, जैसे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक मनुष्य को सुखी जीवन जीने के लिए, सम्मानित जीवन जीने के लिए, नशाखोरी से मुक्त जीवन जीने के लिए, ढोंग पाखंड कला से बचने के लिए, समता स्वतंत्रता की स्थापना के लिए
न्याय और बंधुत्व की स्थापना के लिए बुद्ध ही एक ऐसे मार्गदाता है जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अमीर गरीब की भावना सोचे, बिना स्त्री पुरुष की भावना सोचे, बिना राजा रंग की भावना सोचे, बिना ब्राह्मण और चंडाल की भावना सोचे, सभी लोगों को समता की बात बताते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है हम जहाँ भी इकट्ठा हों, अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं तो बुद्ध का 3 शरण दे, बुद्ध का पंचशील दे। और पंचशील का मार्ग, 3 शरण का मार्ग क्या है? हम हत्या नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम नशाखोरी नहीं करेंगे। अगर ये 5 शील हमारे घर में आ जाए तो कभी कहते हैं पंचशील पालन भला, पालन भली समाधि, और प्रज्ञा जागी भली, दूर करे भवव्याधि। तो अगर हम शीलवान हो जाए, शीलवान सबसे बड़ा सभी गुणों की खान, 3 लोक की संपदा इसी शील में जान। तो जो 3 लोक की संपदा शील है, हम शील से दूर है। 10 रुपये, 20 रुपये, 1000, 500 रुपये पर हम अपना ईमान बेचते हैं। हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि सच्चाई क्या है, सुख शांति कहाँ से आएगी। किसी के पत्नी का नाम शांति रखने से शांति नहीं आएगी। हमारे अंदर शील सदाचार की स्थापना हो। हम 3 शरण करें, बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण, और पंचशील का पालन करें। समय आगे बढ़ता है तो अष्टशील को जाने। ये अष्टशील दुख निरोध का मार्ग है, और इस अष्टशील को जिस दिन हम ढंग से जान जाएं, अगर अगले किसी चैनल में आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको अष्टशील के बारे में विस्तार से। एक क्वेश्चन और, जैसे कि आपने अभी कहा कि पंचशील में चोरी ना करे, छिनारा ना करे, किसी की हत्या ना करे, जी संविधान भी वही दर्शाता है कि जी समता ममता का संविधान भी भारत का जी उचित रहा है। जी तो धर्म और संविधान दोनों तो भारत में है, जी बौद्ध धर्म में भी है जी और संविधान भी पूर्ण रूप से जी। लागू है। तो धर्म, संविधान जब लागू है तो धर्म की क्या जरूरत पड़ी लोगों को? ऐसा है ना, देखिए बाबा साहेब ने कहा संविधान कानून है। संविधान क्या है? कानून है। जी, बाबा साहेब ने 3 अक्टूबर 1954 को आकाशवाणी दिल्ली से इस विषय पर कहा था। पीछे भी का कहा है, लेकिन जहां आपका प्रश्न है वहां मैं बताता हूँ। बाबा साहेब ने कहा कानून असांप्रदायिक होता है, जी, कानून असांप्रदायिक होता है जिससे प्रत्येक भंग कर सकता है। जी, लेकिन धर्म पवित्र होता है जिसका सभी सम्मान करते हैं। जी, बाबा साहब कहते हैं मेरे जीवन का एक मिशन है। अगर बाबा साहब ने संविधान लिख दिया तो फिर मिशन बनाने की क्या जरूरत थी? बाबा साहेब ने जब संविधान लिख दिया तो उनको बुद्ध धर्म लेने की क्या जरूरत थी? सही, लेकिन उन्होंने देखा कि कानून असांप्रदायिक होता है, किसी एक संप्रदाय का कानून नहीं है। संविधान कोई भी कानून असांप्रदायिक होता है जिससे प्रत्येक भंग कर सकता है, लेकिन हर लोगों का धर्म जो होता है पवित्र होता है। अभी संविधान को फाड़ दिया तो आप देखिए केवल जो दलित लोग थे उन्होंने हंगामा किया, हिंदू ने हंगामा नहीं किया, मुसलमान ने हंगामा नहीं किया, सिख ने हंगामा नहीं किया, सारे लोगों ने हंगामा नहीं किया, केवल आपने हंगामा किया। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि जब कानून असांप्रदायिक है, इससे प्रत्येक भंग करेगा, और धर्म पवित्र है, सबका सम्मान करते हैं धर्म में, तो हमारा भी धर्म हो। कम से कम हमारे लोग संविधान के अलावा एक अलग दायरा तैयार करें कि हमारी नैतिकता में ये संविधान आए, समता स्वतंत्रता बंधुत्व आए। लेकिन समस्या है आज भी, बाबा साहेब के सामने 54 में समस्या थी, आज हम 30-40 साल से काम करते हैं मिशन का, हमारे सामने समस्या है जो समस्या बाबा साहब के सामने थी। बाबा साहब ने जब धर्म लाया तो लोग क्या बोले, राजनीतिक सत्ता से ही हम सब कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन बाबा साहेब ने कहा जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति अर्थहीन है। बाबा साहब कहते हैं राजनीतिक क्रांतियां हमेशा सामाजिक क्रांतियों के बाद हुई हैं, पूरी दुनिया का इतिहास बताता है। अगर गाहे बगाहे राजनीतिक क्रांति सामाजिक क्रांति से पहले हो जाती है तो वो आधारहीन होती है, ग्रीष्म ऋतु के लगाए गए पेड़ के बरोबर होती है जो हवा के झोंके से गिर जाता है। ये जो 54 में बात कही थी बाबा साहब ने, इस इलेक्शन में ये बात आपको प्रत्यक्ष दिखाई दिखी नहीं। इसलिए सब कानून के अलावा भारतीयों के कानून के अलावा सबका अपना एक धर्म है जो उनको बांध के रखा है। इसलिए बाबा साहब ने बड़े सोच करके संविधान के अलावा समाज में, जैसे कानून आपका दिल्ली में काम करता है, लखनऊ में काम करता है, आपके ज़िले के मुख्यालय ब्लॉकों में तहसीलों में काम करता है, लेकिन समाज में आज भी सामाजिक ढांचे पर मनुस्मृति लागू है, सामाजिक ढांचा लागू है। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन, और हिंदुस्तान है, भारत है, यहाँ लोग पैदा होते ही लोग कहते हैं कि हिंदू है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि पहले जानो बूझो सीखो तब जाके बहुत धर्म ग्रहण करो। तो काफ़ी इसमें जैसे वो लग रहा है, तो कैसे इतने आसानी से आप लोग? देखिए
एक तो जिसका धर्म तैयार हो चुका है, जैसे एक आदमी हिंदू है तो उसका बेटा पैदा ही हिंदू हो जाएगा। लेकिन अब बौद्ध तो लोग है नहीं कि उनका बेटा, पहले हम लोगों को बौद्ध बनाना है। यदि हमारे 10-20 बौद्ध हो जाएं तो अब उनकी औलाद जो होगी उनको किसकी शिक्षा दी जाएगी? बुद्ध धर्म की बचपन से शिक्षा दी जाएगी। हिंदू व्यवस्था पेट से आ रहा है और बौद्ध व्यवस्था को हमको अब पेट से ही पैदा करना है। हम किसी गर्भवती बिटिया को, किसी बहन को, जब वो गर्भ में आती है, बच्चा उसके गर्भ में आता है, तो हमें उसे माँ को दीक्षा देनी है बुद्ध धर्म की, ताकि वो बेटा अब हिंदू न पैदा हो, वो बौद्ध पैदा ही हो, क्योंकि संस्कार का ही बड़ा असर होता है। जैसे हिंदू व्यवस्था में आप सुने होंगे कि अभिमन्यु, हम तो देखते हैं ये भी दारू पीते हैं, ये भी तो गांजा पीते हैं, ये भी तो शराब पीते हैं, क्योंकि वहाँ रुकावट नहीं है। यहाँ हम इसलिए देते हैं कि यहाँ बिल्कुल, अगर आप शराब पीते हो तब भी भारतीय रह सकते हो, लेकिन आप शराब पीते हो तो आप बौद्ध नहीं रह सकते। ये बंधन है। वहाँ हत्या करके आप भारतीय रह सकते हो, कानून आपको सजा देगा, लेकिन यहाँ अगर आप हत्या करते हो तो हम आपका सामाजिक बहिष्कार करते हैं। यहाँ आप व्यभिचार, कानून एक तरफ दारू का ठेका खुलवाता है, लेकिन आप धार्मिक होकर ठेका बंद कराता है। तो हम इसलिए हम कहते हैं हम ठेका नहीं बंद करवा सकते, तो अपने लोगों को ये उपदेश दे सकते हैं कि देखो, सुरा मेरे मज पमाद उठाना वीरमणि सिक्खा पतंग समाधियाम। बुद्ध ने कहा शराब मत पियो, रविदास ने कहा, रविदास मदिरा ना पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतर आए, सत्य नाम रस पीजिए, जो चढ़े नहीं उतर आए। और दोनों की बातों को बाबा साहेब ने 1956 में हमारे सामने रखा। तो आखिर अगर हमारे पास धर्म होता, हम संविधान की हल्ला तो करते हैं, लेकिन बुद्ध की बात मानते नहीं, रविदास की बात मानते नहीं, बुद्ध की बात नहीं मानते, जिसके नाते आज धरती के सबसे ज़्यादा नशाखोर उन्हीं लोगों के पास हैं जो रविदास को, कबीर को, बुद्ध को अपना मानते हैं। जैसा कि हमने अभी बातचीत कर रहे थे कि यहाँ आचार्य चंद्रजीत गौतम जी ने यहाँ कहा कि जैसे धर्म भी, हमने पूछा उनसे कि धर्म भी यहाँ है और संविधान भी है। दोनों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर बनाया था और आज उस चीज़ को लोग मान रहे हैं। काफ़ी तमाम लोग यहाँ उपस्थित थे, हमारे वजह से लोगों का कार्यक्रम रुका हुआ था। मैं सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे साथ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें।